हेलो गाइज, वेलकम टू सुमन स्मिथ यूट्यूब चैनल। मैं भी एक्सेल बता रहा हूँ सबको। सारे लोग ठीक ठाक होना, लॉकडाउन में घर में ही रहना, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको एमएस एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें बताया था, सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, डेटा वेलिडेशन करना, ठीक है। मैं आपको अब जो बताने वाला एमएस एक्सेल में कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बताऊंगा, ठीक ना। कि हम लोग के एमएस एक्सेल में फंक्शन जो मेन चीजें हैं, सेल एड्रेस मैंने आपको बताया था, सेल एड्रेस फाइंड करना। सेल एड्रेस आई थिंक आप सब लोग को समझ में आ गया होगा सेल एड्रेस। अब मैं आपको जो है ना एक फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। एमएस एक्सेल में फंक्शन 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 इन एमएस एक्सेल 2013। एमएस एक्सेल में फंक्शन आपको बताऊंगा। फंक्शन एमएस एक्सेल में कौन कौन से फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस, ठीक है। सेल रेफरेंस जानना जरूरी है। जब तक आप सेल रेफरेंस को नहीं जानेंगे तब तक आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो सीधी सी बात जान लो कि सेल रेफरेंस हम उसी को कहते हैं। सेल रेफरेंस जो होता है, हम सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस करते हैं। सेल रेफरेंस यानी कि सेल एड्रेस। सेल रेफरेंस यानी सेल एड्रेस। तो ये हो गया सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस। ये आपको फॉर्मूला में काम आएगा, ये आपको फॉर्मूला में काम आएगा। दूसरा एक चीज आपको और जानना होगा, सेल रेंज, ठीक है। दूसरा एक चीज आपको और जानना होगा, सेल रेंज। सेल रेंज, ठीक है। सेल रेंज, सेल रेंज का मतलब क्या, किस सेल से लेके कहां तक, है ना। सपोज करो कि ए वन यानी ए का वन सेल एड्रेस आप लोग जान लेना, A1 टू A10, A1 टू A10। तो इसको हम लोग एक सेल रेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक सेल रेंज है कि A1 से A10 मतलब क्या, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A7 A8 A9 A10। यानी सेल एक से लेके ए का 1 से लेके ए का 10 तक हमको एक ही साथ लेना हो तो उसी को कहते हैं सेल रेंज। जब हम एक लंबी कतार में सेल को ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल रेंज। इतनी बात समझ में आई सबको? अरे इतनी सी बात समझ में आई ना? चलो गुड। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये हो गया सेल रेंज। आपको फंक्शन में आपको ये सेल रेंज जानना बहुत जरूरी था, ठीक ना। सेल एड्रेस और फॉर्मूला में सेल रेफरेंस, ठीक। आपको ये सेल रेफरेंस, आप सपोज करो कि ये आप दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर ही बनाता हूं। सेल रेफरेंस, ये आपका एक्सेल का शीट है, ये आपका एक्सेल का शीट है, ये आपका एक्सेल का शीट है, ठीक है। ये आपका एक्सेल का क्या है, शीट है। इसी तरह होता है ना एक्सेल का शीट, आप लोग ने देखा होगा एक्सेल शीट इसी तरह है ना। ये 1 2 3 4 5 6 और ये है ABCDEF। सपोज कीजिए कि आपको यहां से लेके यहां तक कैलकुलेशन करना है, यहां से लेके यहां तक एक ही साथ करना है। तो अगर हम इसका सम लिखते हैं, सॉरी इसको हमको जोड़ना हो तो इस तरह लिखेंगे, इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1, है ना। A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1। इस तरह से लिख के अगर हम इंटर दबाएंगे तब तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा कैलकुलेट कर देगा। लेकिन हम इसमें फंक्शन का इस्तेमाल करके बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। सीधा लिख देंगे क्या, इक्वल टू A1, सॉरी नहीं, जोड़ना, जोड़ना मतलब होता है सम, सम करना, है ना। तो हम सीधा लिख देंगे इक्वल टू सम, सम निकाल दो कहां से कहां तक, A1 टू E1।
अब इंटर कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, हमको ये इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको 2 वर्ड में ही लिख देगा, A1 से लेके E1 यानी यहां से लेके यहां तक को जोड़ दो। सम करना मतलब उसका योग निकालना, जोड़ का योग निकालना है ना, जोड़ करना, योग निकालना, तो योग निकाल देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या है, फॉर्मूला में तो मैंने बता दिया था, ये लिखे तो फॉर्मूला हो गया, ये लिखे तो फंक्शन हो गया। ठीक, चलो अब मैं बात करता हूं फंक्शन में क्या क्या है, फंक्शन में होता क्या क्या है। ठीक है, देखो फंक्शन में क्या होता है, हम लोग एमएस एक्सेल में देखिए फंक्शन के कुछ रूल्स हैं, है ना, रूल्स, फंक्शन के कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। फंक्शन लिखने का कुछ कुछ रूल्स है, मैं रूल्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले जिस तरह हम बताए थे कि फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, रूल जो होता है फंक्शन लिखने का, फर्स्ट होता है फंक्शन स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। फंक्शन जो होता है हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होगा, जिस तरह फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है उस तरह से इक्वल टू होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। दूसरा है ना, राइट द नेम ऑफ फंक्शन, जैसे ही एग्जांपल में सम, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, ठीक है, सम क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सब मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा यहाँ पे सम और प्रोडक्ट के बारे में, जितने भी फंक्शन नेम होते हैं, ये सम जो है एक फंक्शन का नेम है, आगे मैं बताऊंगा इस फंक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल क्या है कि फंक्शन नेम जो होता है, राइट द फंक्शन हाँ, राइट द फंक्शन in opening and closing parenthesis, parentheses, parenthesis, इट मीन्स ओपनिंग। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या है, ये देखिए, ये ब्रैकेट ये है ना, हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिखते हैं ना, तो यही है ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ये हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में फंक्शन को लिखते हैं, और पैरेंथेसिस मस्ट हैव आर्गुमेंट्स। हाँ, चौथा रूल जो है, ये बात समझ में आई ना, पैरेंथेसिस क्या है, यानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट को ही हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। जैसे ये कहते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो यही है ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और सबसे लास्ट रूल जो है क्या है कि पैरेंथेसिस must be contain arguments। अब देखो आर्गुमेंट्स क्या होगा, पैरेंथेसिस मस्ट बी कंटेन आर्गुमेंट्स। आपको अभी मैंने बताया था सेल रेफरेंस, ठीक है, मैंने अभी बताया था सेल रेफरेंस, तो सेल रेफरेंस को ही हम लोग आर्गुमेंट्स कहेंगे। सेल रेफरेंस के बाद ही, सेल रेफरेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, आर्गुमेंट्स कहेंगे। यानी कि फंक्शन लिखने का 4 नियम आपको याद रखना होगा, इक्वल टू से शुरू करना होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम देना होगा, उसके बाद आपको फंक्शन को जो भी लिखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखना है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको आर्गुमेंट्स लिखना है, यानी सेल रेफरेंस लिखना है। चलिए देखिए, सम का मतलब अभी हमने बताया था कि सम का मतलब होता है जोड़ना, है ना, कैलकुलेट करना, जोड़ना। तो हम लोग अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे, एक फंक्शन लिख के देखते हैं। मैंने वो बताया था A1 से लेके E1 तक अगर जोड़ना है ना, देखिए मैंने बताया कि A1 से, तो फंक्शन कैसे शुरू होगा,
इक्वल टू लगा दिया। फंक्शन का नाम लिखना है, मैंने एक ही बताया आपको इसलिए मैं एक ही फंक्शन का नाम लिख रहा हूं, सम। उसके बाद सम लिखना है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस करना है, तो ये मैंने ब्रैकेट दे दिया। लेकिन क्या एक चौथा नियम क्या था कि ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स होना चाहिए, यानी कि सेल रेफरेंस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस क्या होगा, सेल रेफरेंस क्या होगा, मैंने दिया था A1 2 डॉट E1, A1 से लेके E1। अब ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन लिखा गया, ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा फंक्शन लिखा गया। अब जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे या दूसरा सेल में क्लिक करेंगे तो A1 से E1 का जोड़ जितना होगा जोड़ के हमें डिस्प्ले कर देगा, जिस तरह हमें फॉर्मूला में दिखता था, है ना, जिस तरह हमें फॉर्मूला में दिखता था। चलिए इतनी सी बात समझ में आई ना सबको, आ गई, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमएस एक्सेल का पार्ट। ये बहुत एमएस एक्सेल में आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो एमएस एक्सेल से अगर सवाल पूछा जाए तो यही सब सारे सवाल पूछते हैं, जनरल सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को फंक्शन में पढ़ना क्या क्या है। फंक्शन देखिए वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे एमएस एक्सेल में, लगभग सैकड़ों से भी ज्यादा फंक्शन है। हम 5-6 फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे बात करता हूँ। पहला जो फंक्शन पढ़ेंगे सम का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, सम का मतलब होता है समराइज करना, यानी कि योग निकालना। ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्या, लो अब तो ठीक दिख रहा है, नहीं तो बोल रहे वो सुन लो। प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है गुणनखंड, गुना सबका निकालना। तीसरा होता है एवरेज, तीसरा होता है एवरेज। चौथा जो होता है वो होता है मैक्सिमम, और पांचवा जो होता है मिनिमम, MIN मिनिमम। और छठा जो होता है काउंट, छठा जो होता है काउंट। मैं 6 फंक्शन को यहाँ पे बता रहा हूं, उसके अलावे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इसके अलावे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन क्या होता है इस फंक्शंस हम लोग इतना जानेंगे, ये सारे कंपलसरी भी है, कॉमन भी है, सबको आना चाहिए। देखिए सम को कैसे लिखेंगे, सम का मतलब होता है कि जोड़ देना, है ना, सम का मतलब होता है कि जोड़ देना। तो ये सारे को जोड़ देगा, एनालाइज समराइज कर देगा, योग निकाल देगा। तो सम लिखने का तरीका इक्वल टू SUM सम A1 टू E1। हम सीधा अगर नीचे जोड़ना होता तो A1 से A10, अगर 10 नीचे 10 को जोड़ना है A1 से A10 और ब्रैकेट में इंटर दबा देंगे तो क्या होगा, उसको फंक्शन में ऐड कर देगा। दूसरा जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे लिखेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT ब्रैकेट स्टार्ट, जिसको हम लोग ओपनिंग पैरेंथेसिस कहते हैं, A1 टू E1 इंटर, तो A1 टू E1 निकाल देगा। एवरेज है ना, इक्वल टू AVERAGE एवरेज, A1 2 ऐसे नहीं लिखते हैं, ये देते हैं, सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, E1 इंटर। मैक्सिमम का इक्वल टू मैक्स A1 टू E1। मिनिमम का MIN मीन A1 टू, सॉरी 2 नहीं लिखते, E1। काउंट A1 E1, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस को लिखने का तरीका इस तरह से है। हम सेल रेफरेंस, हम किसी भी सेल रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, कुछ भी, आप कोई भी हम सेल रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका यूज क्या क्या है।
सम का मतलब तो मैंने बता दिया कि जोड़ना, योग निकालना। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनखंड निकालना। एवरेज का मतलब होता है कि सबको एक औसत में निकाल देना। सपोज करो कि जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, कोई दूरी तय करता हूँ, यहाँ से मैं सिकंदरा चला जाता हूँ, 20 किलोमीटर है ना। तो 20 किलोमीटर है और मैंने 30 मिनट में दूरी तय किया। यहाँ से सिकंदरा 20 किलोमीटर है और मैंने 30 मिनट में दूरी तय किया। तो अगर 10 किलोमीटर की बात करें तो कोई जरूरी नहीं कि मैं सब जगह एक ही स्पीड से, अगर रास्ता में कहीं ट्रैफिक मिला होगा वहां पे रुका भी होगा, कहीं पे आराम भी किया होगा, कहीं पे कम स्पीड में गया होगा, कहीं पे ज्यादा स्पीड में गया होगा, लेकिन पूरा जाने में वहां पे 30 मिनट का समय लगा। तो हमसे पूछा जाए कि अगर आपने 20 मिनट में सॉरी 30 मिनट में 20 किलोमीटर का सफर किए, है ना, तो 10 किलोमीटर का सफर अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 किलोमीटर का सफर 15 मिनट हो गया, यानी 1.5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर एवरेज क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चला, है ना। यानी 1.5 किलोमीटर सॉरी 1.5 मिनट प्रति किलोमीटर, सॉरी 1.5 मिनट प्रति सॉरी 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1.5 किलोमीटर, और फिर तो वही लिख लीजिए, 1.5 मिनट प्रति किलोमीटर होगा, 1.5 मिनट प्रति किलोमीटर, है ना। यानी कि 1.5 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर का तय किया। कोई जरूर नहीं। इसी एवरेज में भी वही होता है कि एवरेज में आपका सारा सेल को काउंट करके उसको डिवाइड कर देगा जितने नंबर्स ऑफ सेल रहेंगे, ठीक। मैक्स में क्या होगा कि उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है वो निकाल देगा, मिनिमम में क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है निकाल देगा, और काउंट में क्या कितने सेल हैं वो गिन देगा। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे करके दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ये सपोज कर लो कि आपका सेल है, ये आपका सीट है, ये तो बहुत बड़ा होगा ना, ये तो आपका बहुत बड़ा होगा। एक दो तीन चार, ABCDEFG। ये मैंने कुछ कुछ लिख दिया। सबको अगर जोड़ना हो, हम यहाँ पे इसमें सम का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू सम का इस्तेमाल करेंगे और ये सारी चीजें लिखेंगे, A1 to E1, तो क्या होगा 3 5 8 8 2 10 10 और 7 17 और 2 19, यहाँ पे सम निकाल देगा 19, है ना। अगर गुना प्रोडक्ट निकालना हो तब क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 सते 210 और 210 दूनी 420, तो ये प्रोडक्ट आपका निकाल देगा यहाँ पे 420। ये हो गया प्रोडक्ट। अगर एवरेज निकालना कहें, ठीक ना, एवरेज निकालेगा कितना, 1 2 3 4 5, ये 19 है ना, यानी कि 19 है, 19 है, ये 3 5 8 2 10 17 तो 19, 19 में कितने सेल है, 1 2 3 4 5, यानी 19 में 5 सेल है ना। मैं इसको 3 कर देता हूं, 2 है 3, आपको समझना आसान होगा। अब हो गया 20, है ना, 20 में 5 सेल है, 1 2 3 4 5, 20 में 5 सेल है, तो एक में कितना सेल होगा, 20 में 5, तो एक में 20/5 करके देख लो 4 आएगा, एक में 4, तो एवरेज निकाल देगा 4, यानी कि किसी के पास 3 रुपया, किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 3 रुपया, किसी के पास 7 है, किसी के पास 2 है। और क्या किया, सबको मिला लिया और सब अपना बराबर बराबर बांट लिया, तो इसी को कहते हैं एवरेज निकालना, ठीक है। एवरेज के बाद मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम, है ना, मैक्स। एवरेज के बाद मैक्स ही बताया था ना, हाँ, एवरेज के बाद बताया था मैक्स। अगर मैं इस्तेमाल करता हूं मैक्स का, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू मैक्स लिखता हूं, मैक्स और A1 to E1 लिखता हूं। अब देखिए मैक्स जैसे लिखा
तो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या है, इसमें से सबसे ज्यादा क्या है, 7, तो यहाँ पे निकाल देगा 7, यहाँ पे दे देगा 7। मैक्सिमम कौन सा है, 7 है। और इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करें, MIN मिनिमम, है ना, MIN मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। तो छोटा इसमें कौन सा है, छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो 3 3 3 2, 2 से छोटा कोई नहीं है और 2 से बड़ा सब है, तो 2 होगा। अगर यहाँ पे हम 4 5 कर दें, 5 कर दें, तो 5 5 देखिए नहीं, सबसे छोटा 3 है, 2 है उससे मतलब नहीं है, 3 भी है उससे मतलब नहीं, 2 नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ 2, 2 टाइम्स 3 है। अगर 4 बार मिलता है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे हमको निकाल देगा 3। उसके बाद मिनिमम हो गया, उसके बाद है काउंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट का, अगर आप यहाँ पे लिखो इक्वल टू काउंट A1 टू E1 इंटर, तो A1 से E1 को काउंट कर देगा, जैसे 1 2 3 4 5, आंसर यहाँ पे आपको दे देगा 5। जिस तरह फॉर्मूला में करता था, आंसर यहाँ पे क्या कर देगा आपको 5। इतनी सी बात समझ में आ गई ना सबको, ये बात समझ में आई सबको, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करो। देखो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, वो चीज देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब भी हम फंक्शन लिखते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ एरर मैसेज मिल जाता है, जो कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एरर मैसेज वो है क्या। तो मैं एरर मैसेज को भी पहचानने का तरीका बताता हूं। जैसे सपोज कर लो ये एक सेल है, ये सारे सेल है, मैं ये सेल बना देता हूं, ये आपका सेल है जिसमें कि आपका फंक्शन काम कर रहा है ना। सपोज करो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा इक्वल टू सम A1 E1, ये लिख दिया है ना, यहाँ पे लिख दिया, इंटर दबाया, तो उसको तो सम कर देना चाहिए था, जोड़ दिया, लेकिन कुछ गलत चीज मैसेज दे दिया, ये आपको कुछ गलत मैसेज दे दिया। गलत मैसेज क्या दे दिया, आप देखिए, गलत मैसेज क्या दे दिया, सिर्फ यहाँ पे हैच दिखेगा आपको, रिजल्ट नहीं दिखेगा, हैच दिखेगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, हैच दिखेगा, सिर्फ 4 हैच दिखेगा। तो हैच दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है ना, जगह नहीं है, सेल के पास रिजल्ट को दिखाने का जगह नहीं है, तो इसको कॉलम को हमको बड़ा करना पड़ेगा। इस कॉलम को जैसे बड़ा करेंगे तो रिजल्ट हमें दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल हैज नॉट सफिशिएंट स्पेस, सेल हैज नॉट sufficient space to display result, to display the result। सेल के पास उतना जगह नहीं है जो कि वो रिजल्ट को दिखा सके। दूसरा एरर आपको दिखेगा, कितने एरर आपको, टोटल 4 एरर दिखेगा, मैं एक एक करके खत्म करता हूं। अगर ये दिखा हैच, एरर में क्या रहेगा, 1 हैच रहेगा, फिर लिखा हुआ रहेगा वैल्यू, और ये मार्क लगा हुआ रहेगा, हैच लगा हुआ रहेगा, वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, और हाइफन दिया हुआ रहेगा। इसका जो मतलब होता है वैल्यू हो, और ये अगर एरर मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका जो फंक्शन जो आप लिखिए ना, उसमें डेटा कहीं ना कहीं गलत एंट्री है। जैसे सपोज करो कि 3, मान लो कि कोई सेल है, ये सेल है ना, A1 से E1 है ना, यहाँ पे A है, B है, C है, D है, E है, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे है Z, और यहाँ पे 2। तो देखिए 1 6 7 2 को तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन Z को कैसे हम जोड़ेंगे, नंबर में लेटर को हम कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो अगर मैं यहां से यहां तक को फंक्शन के माध्यम से कैलकुलेट करता हूं, सम निकालता हूं इसका, या प्रोडक्ट निकालता हूं, तो मतलब क्या हुआ, ये डेटा हमारा इनवैलिड है, ये डेटा हमारा क्या है, इनवैलिड है। तो उस कंडीशन में ये मैसेज
ये मैसेज आपको मिल जाएगा। इसका मतलब मैं सब लिखते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ। सेल रेफरेंस, सेल रेंज, हम रेंज यहां पे कर देते हैं। सेल रेंज हैज इनवैलिड डाटा। इनवैलिड, इनवैलिड का अंग्रेजी पता है ना सबको, INVAILED, इनवैलिड, LID होता है, सॉरी, NVAILID, इनवैलिड डाटा। सेल रेंज हैज इनवैलिड डाटा, यानी सेल रेंज जहां से जहां तक आप सेल लिए हैं वहां तक कहीं ना कहीं आपका इनवैलिड डाटा है। अच्छा, VINVALID होता है। कमेंट करोगे तब ना हमको समझ में आएगा, अंग्रेजी हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, अंग्रेजी हमको जरा भी नहीं आता है। तीसरा एरर आपको मिल सकता है नेम क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एरर आपको मिल गया, ये एरर अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो फंक्शन लिखा है ना, जो भी फंक्शन आपने लिखा है ना कहीं गलत लिखा है, फंक्शन को सही तरीके से नहीं लिखा है। इट मीन्स फंक्शन इज रिटेन इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है आपने गलत लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब आपने फंक्शन को ही गलत लिख दिया है। और एक लास्ट एरर इस तरह से दिखेगा, DIV 0 और ये हाइफन दिया हुआ रहेगा। अगर ये दिखे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि नंबर आप जो इसमें यूज किए है ना, नंबर को 0 से डिवाइड किया गया। इसका मतलब क्या होता है, नंबर को 0 से डिवाइड किया गया। मान लो कि अगर मैं 0 भागा 25 करता हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। तो उसी तरह आपको फंक्शन में अगर इस तरह का आए तो यानी नंबर जो भी है उसको 0 से डिवाइड किया गया। इसका मतलब ये है, फॉर्मूला में अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये एरर मिलता है। इट मीन्स, इसका मतलब इट मीन्स द नंबर इज DIVIDE होता है ना, DIVIDE होता है ना रे, डिवाइडेड बाय 0। इट मीन्स नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर आपका जो है 0 से डिवाइड किया गया और 0 से भाग दिया गया। आप लोग जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्वालिटी सही है ना, हाँ फटाक से ले लो और इसको यहाँ पे आप दे दीजिएगा एरर रिजल्ट। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा एरर रिजल्ट। इसको, हाँ हेडिंग में एरर रिजल्ट डाल दीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लो। ये आपका 1 2 3 4 चार एरर आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कहीं ऐसा एरर आ गया तो आप उस समय परेशान ना हो, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपने कोई फंक्शन यूज किया, ये एरर आ गया, तो एरर ये आ गया, आप क्या करोगे, आपको आना चाहिए ना आखिर ये क्यों आया, भाई मेरे पास सेल के पास जगह नहीं, हम उसको बड़ा कर देंगे, ये आया। इसका मतलब क्या, हम जान, अच्छा कहीं ना कहीं मेरा डेटा गलत है, चेक कर लेंगे एक बार कहां गलत है। ये एरर आ गया तो इसका मतलब कि हमने फंक्शन को ही गलत लिखा। मैं देखूंगा कहां पे गलत मैंने लिखा है, और इसका मतलब नंबर को 0 से डिवाइड किया गया है। चलिए ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई सबको, कोई समस्या इसमें बोलो जल्दी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चैनल पे अगर नए हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो सारे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फैला दो पूरे मार्केट में इस वीडियो को, सारे केवाईपी वाले इसका लाभ ले सके, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे सेंटर्स के स्टूडेंट हो, या हमारे अन्य सेंटर के स्टूडेंट हो, या फिर
पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सेंटर के स्टूडेंट को सब तक ये पहुंचा दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आज। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेके। कल इसी का हम लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे करके। आप लोग इसको याद कर लो, कल इसी को हम लोग ऑन स्क्रीन करेंगे। ठीक है, बाय।